तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैक्स लो वाली पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको क्या क्या और डिडक्शंस और बेनिफिट्स बजट में दिए गए हैं जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। ऐसा सरकार बोल रही है, एक्चुअल में क्या है देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखो हमारे जो टैक्स के ना दो रिजीम्स होते हैं। एक होता है हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम, एक होता है हमारा न्यू टैक्स रिजीम। अब ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है हमारा, देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारा जो 2.5 लाख रुपए तक नील होती थी वही अभी भी है। अपने जो स्लैब रेट्स है सीनियर सिटीजन के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए सब कुछ सेम है। और फिर हमें लास्ट में दी जाती थी 12,500 रुपए की रिबेट, जिससे क्या होता था कि अगर आपकी 5 लाख रुपए तक की इनकम है ना, उस पर आपको 0 टैक्स पे करना होता था, मतलब आपका कोई भी टैक्स नहीं बनता था ओल्ड टैक्स रिजीम में। अब चलते हैं हमारा जो न्यू टैक्स रिजीम में अपडेट आया है। न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब रेट्स में अपडेट आया है। जब हमारा बजट नहीं आया था तब तक के जो स्लैब रेट्स थे वो पहले ये थे। अब हमारे जो अपडेट हो गए हैं स्लैब रेट्स ये हैं। अब ये काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होगी ये कब से इफेक्टिव होगा। तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 से इफेक्टिव होगा, मतलब कि असेसमेंट ईयर आपका 25 और 26। ठीक है, तो देखो अब सरकार क्या बोल रही है कि आपको ना, अगर आप जो बजट में पास किया गया है ना 17,500 रुपए का फायदा होगा जो अभी ये स्लैब रेट्स गवर्नमेंट ने निकाले हैं। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला है हमारा जो पहले था 3 लाख रुपए तक की इनकम पे 0 टैक्स, अभी भी क्या है 3 लाख पे 0 टैक्स, कोई चेंज इसमें नहीं हुआ है। दूसरा क्या है आपका 3 से 6 लाख रुपए तक का एक स्लैब था जिसपे 5% का टैक्स आपको लगता था, लेकिन अब वो चेंज हो गया 3 से 7 लाख रुपए तक कर दिया है जिसमें आपका 5% का टैक्स लगेगा और आपका 5% 7 लाख यहाँ पर कर दिया है। ये मेन चेंज आया, यहाँ पर पहले था 6 लाख। ठीक है, इससे क्या हुआ कि पहले जो हमारा टैक्स लगता था वो हमारा 15,000 रुपए लगता था, अब हमारा हो गया 20,000 अगर आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम है। फिर क्या है 6 से 9 पे 10% था जिसमें हम लोग पे करते थे 30,000 का टैक्स, और अभी फिर क्या हुआ है 7 से 10 में क्या है 10%, सेम अभी भी हम 30,000 रुपए का ही टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, फिर है हमारा 9 से 12 लाख का एक स्लैब था जिसमें हम 15% का टैक्स पे करते थे और 45,000 रुपए का हमारा टैक्स आता था। फिर इस पे जो स्लैब रेट आया 10 से 12 लाख आया है 15% का, जिसमें हमारा 30,000 रुपए का अभी टैक्स हमको पे करना पड़ रहेगा। यहाँ पर अपना 10 से 12 के बीच में फॉल कर रहा है तो 30,000 आएगा। और आपने यहाँ पर क्या हुआ, पहले 45 लगता था, 30 लगता है, यहाँ पे आपने 15,000 रुपए बचा लिए। ठीक है, फिर है हमारा 12 से 15 लाख रुपए तक का 20% है तो ये हो गया हमारा 60,000 रुपए का टैक्स आ गया, और यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया 60,000 का टैक्स। फिर हमारा अब चेंज क्या हुआ था इसमें, तो देखो अगर आपके 15 लाख रुपए तक की इनकम है तो पहले आप जो टैक्स पे करते थे वो 1.5 लाख रुपए का करते थे, लेकिन अब आप पे करोगे 1,40,000 रुपए का। ठीक है, ये है अभी जो आपका गवर्नमेंट जो बोल रही है ना 17,500, वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो कैसे आएगा। एक यहाँ पर आपका 10,000 रुपए का फायदा हो गया है अभी जो आपके जो स्लैब रेट चेंज हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ है अभी आपकी 30% की ना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, वो मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहे हैं इसको। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमारा जो ओल्ड टैक्स रिजीम था उसमें था हमारा 1.5 लाख रुपए का टैक्स। ठीक है, और यहाँ पर हमारा आ गया 1,40 का। अब हो गया हमारा यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो थी हमारी 50,000 रुपए की। ठीक है, उसका 30% अगर हम करते हैं तो आपका 15,000 रुपए की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गई। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था हमारी, यहाँ पर इन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट भी कितनी कर दी है 75,000 रुपए कर दी है, और अगर हम उसका 30% लेके चलते हैं तो आ गया लगभग 22,500 रुपए। ठीक है, इसमें अगर हम डिफरेंस लेके चले 15 और 22,500 में से तो आपका 7500 का आ गया। ठीक है, और यहाँ से जो डिफरेंस आ रहा है आपका जो टैक्स में आपको बेनिफिट मिला है वो 10,000 रुपए का मिला है। तो इस तरह से गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई आपका जो हो गया है बेनिफिट 17,500 रुपए का आपको टैक्स में हमने बेनिफिट दे दिया है। ठीक है, ये हो गया आपका जो 17,500 का जो बेनिफिट सरकार ने बोला है वो इस तरह से आपका कैलकुलेट होगा। उसके बाद चलते हैं और क्या क्या इसमें चेंजेस आया है। दूसरा आया है हमारा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो हमें मिली है एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताई, सैलरी हो या आपकी कोई भी पेंशन की इनकम हो। ठीक है, उस पे हमें एक पहले भी मिलती थी हमको, ये दोनों रिजीम में मिलती है, ओल्ड में भी मिलती है। हमारी ओल्ड में इसकी लिमिट है जो 50,000 रुपए है, और न्यू में है जो इसकी लिमिट है वो अभी आई है जो बजट में 75,000 रुपए है। ठीक है, 75,000 की आई है। इसमें क्या है ओल्ड में आपका 50 ही रहेगा। न्यू को क्या कर रहा है सरकार ना, प्रमोट कर रही है कि आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करो, क्योंकि उनके डेटाबेस के हिसाब से इस बार की जो ITS फाइलिंग हुई है कम से कम 2/3 लोगों ने ना अपने न्यू टैक्स रिजीम को ही ऑप्ट किया। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ाओ आप, इसलिए यहाँ पर आपको 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी। ठीक है, दूसरा है हमारा फैमिली पेंशन। पहले जो फैमिली पेंशन भी दोनों रिजीम्स में दी जाती है। तो फैमिली पेंशन की जो अमाउंट हमें मिलती थी वो 1/3 और आपका 15,000।
ठीक है, विच एवर इज लोअर, ये आपको पहले दी जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब ओल्ड में तो यही दी जाएगी, सेम है, ओल्ड में कोई चेंज नहीं है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में इस 15,000 को करके 25,000 रुपए कर दिया है, तो आपको 25,000 की अब स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी नए फाइनेंशियल ईयर से। तो ये भी एक अपडेट आया है, आपके न्यू टैक्स रिजीम में आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, फिर आपका एक और अपडेट आया है, वो हमने अभी नहीं डाला इसमें, वो मैं बता देती हूँ आपको। 80cd की एक डिडक्शन होती है, आपको पता होगा, एनपीएस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये भी आपको दोनों रिजीम्स में होती है, आपके ओल्ड रिजीम में भी होती है और न्यू रिजीम में भी होती है। अब इसमें क्या होता था कि आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलता था, आपका 10% मिलता था आपकी बेसिक सैलरी का। ठीक है, अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने, अभी आपको ये प्राइवेट एम्प्लॉयज को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, और ये 10% से बढ़ा के कर दिया है 14%। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट ने अपडेट किया है कि अब जो एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट मिलेगा वो आपको 14% का मिलेगा, ना कि 10% का। ये आपके सिर्फ और सिर्फ किस में आया है, ये न्यू में आया है। ओल्ड में आपका 10% ही रहेगा, ओल्ड में आपका कोई चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, तीसरा ही देखो, आपके कैपिटल गेन में ना पहले एक एग्जम्पशन मिलती थी, अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है 1 लाख रुपए तक का, तो आपका कोई भी टैक्स नहीं बनता था। लेकिन इसी लिमिट को उन्होंने बढ़ा दिया है, 1.25 लाख कर दिया है, कि अब 1.25 लाख तक का अगर कैपिटल गेन होता है, कौन से वाला कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, होता है अगर आपको, तो आपका कोई भी टैक्स इस पे अब नहीं लगेगा, 1,25,000 रुपए तक का अगर है तो। देखो, मेजर जो चेंजेस आया ना न्यू टैक्स रिजीम में, जो अपडेट्स आपको आए हैं वो यही है। आपके जो स्लैब रेट्स में जो मेजर चेंज हुआ है, स्लैब रेट्स का ही सब जगह जिक्र किया जा रहा है कि स्लैब रेट में हमने 17,500 का बेनिफिट दिया। वो लोगों को नहीं समझ आ रहा कि कैसे दिया, तो पूरा हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे इसका बेनिफिट सबको हो सके। दूसरा, अगर आप आईटीआर से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज या कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।